Assalamu alaikum, grade 3. How are you? I hope you all are fine. This is Miss Nazia Tawheed, and today we will do again a practice of present indefinite tense. Last time we have done present indefinite tense, in which I have told you about that what are the present indefinite tenses and how do we make it. Present indefinite are the tenses which we use in our regular daily life. वो तमाम काम जो हम रेगुलर लाइफ डेली कर रहे होते हैं, रोज़ाना में कर रहे होते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इन इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है. और हमने आपको ये भी बताया था कि एस या ई एस कहाँ लगाते हैं. वो सारे सेंटेंसेस जिसमें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आप उसके वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक सेंटेंस है पीपल. क्योंकि हमें वर्ब के अंदर चेंजेस करनी होती हैं तो वर्ब को हम ब्रैकेट में कर देते हैं. किसी भी वर्ब को चेंज करने से वो टेंस चेंज हो जाता है. इसलिए बेसिकली हमें जो चेंजेस किसी भी टेंस को बनाने के लिए करनी होती है वो किस में करनी होती है? वर्ब में. पीपल स्पीक a lot in the meeting. मीटिंग में पीपल बहुत बोल रहे होते हैं. नाउ यू हैव टू मेक इट इन प्रेजेंट डेफिनेट, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हाउ विल यू मेक? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट अ सब्जेक्ट. जो भी काम कर रहे होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में काम कर रहे हैं पीपल, बोलने का काम, तो सब्जेक्ट क्या आ गया? पीपल. नाउ वर्ब, वर्ब लगाना है स्पीक. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म ही है तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्पीक. पीपल स्पीक. नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट इस वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे. तो ये बात डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक है तो इसमें एस या ई एस लगेगा, वरना नहीं लगेगा. सो लुक एट द सब्जेक्ट. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? पीपल, यानी लोग, बहुत सारे लोग. तो ना ये ही है. क्या ये ही है? नो. शी भी नहीं है, इट भी नहीं है, और ये सिंगुलर नाउन भी नहीं है. पीपल नाउन तो होते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन है, बहुत सारी ह्यूमन नेम है तो ये नाउन है, मगर ये सिंगुलर नाउन नहीं है. पीपल में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मोर देन वन पर्सन. और अगर इसका सिंगुलर क्या होता है? पर्सन. अगर एक इंसान की बात होती है तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पीपल की बात हो रही है इट्स मीन मोर देन वन पर्सन, सो इट इज़ अ प्लूरल नाउन. सो वी विल नॉट पुट हेयर, ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे. पीपल स्पीक अ लॉट इन द मीटिंग, जैसा ऊपर लिखा हुआ है. उसके बाद हमें बनाना है इसका नेगेटिव. नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, या डू नॉट या डज नॉट. प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? या फिर डू नॉट या फिर डज नॉट. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डू नॉट कहाँ लगेगा और डज नॉट कहाँ लगेगा? तो वही 4 थिंग्स जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक है तो आप डू नॉट लगाएंगे, वरना डज नॉट लगाएंगे. लेट्स लुक एट द सब्जेक्ट. इज़ इट ही? नो. इज़ इट शी? नो. Is it it? No. Is it a singular noun? No. It is a noun but it is not singular. It is a plural noun. So you will put here do not. People do not speak और verb की first form लगेगी a lot in the market, in the meeting. नाउ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं. क्योंकि पीपल एक प्लूरल नाउन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू. अगर ये सिंगुलर नाउन होता तो हम डज लगाते हैं, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है, बाकी सब के साथ डू. तो हमने यहाँ लगा दिया डू. अब हम यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे. नॉट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. नॉट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डू, और अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. बल्कि अफर्मेटिव की सिर्फ ये क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. वो भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे. लेट्स कम टू द इंट्रोगेटिव. सबसे पहले हमने लगाया डू, देन सब्जेक्ट डू, पीपल, देन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, a lot, in,
द मीटिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको टोटल 10 प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंसेस करवाए थे। आज मैं आपको और 3 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपको घर से ख़ुद से करने हैं। एक मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए और बाकी 2 आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। आई विल अपलोड द पिक्चर ऑफ द वर्क with this video. It will help you to complete your work. Please, please, please try to solve your work by yourself. Do not take your mummy's help and practice a lot for present definite tense because without practice you will not be able to make any sentence. Thank you and Allah Hafiz.